मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में दूसरे पाठ कच्छ की सैर के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि हमारे देश भारत में गुजरात एक अनूठा राज्य है। वहाँ के कई सारे दर्शनीय स्थल प्रदेश है गुजरात में। इसमें एक प्रदेश जो है वह कच्छ है। कच्छ भी काफ़ी दर्शनीय जो है वह प्रदेश है। यहाँ पर हम कच्छ की सैर करते हैं तो हमने कच्छ में प्रवेश करने पर हमने यह देखा कि कच्छ का जो रेगिस्तान है वह दो भागों में हमें दिखाई देता है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। लेकिन इन दोनों रेगिस्तानों में हमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण नहीं देखने को मिलते, अर्थात कि यहाँ हमें रेत कहीं भी नज़र नहीं आती। यानी यह एक अनूठा रेगिस्तान है। शाम ख्याली को जो है हमने कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ से हम कच्छ में प्रवेश कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में जो है वह हम उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं यात्रा की। तो सबसे पहले हमने धोलावीरा जो प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण कराती है उस स्थल को देखा, जो शायद 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग था। सांख्याली की पश्चिम की ओर जो है हमने गांधीधाम औद्योगिक कारखानों के शहर और देखा। साथ ही यह भी हमें सीखा, यहाँ समझा कि यहाँ सिंधी प्रजा जो है वह पाकिस्तान से आकर जो है वहाँ स्थायी हो गई है, यानी कि वहाँ अब स्थिर हो गई है। उनके साथ साथ गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी जैसे उद्योगों के कारण जो शहर विकसित हुए हैं उनके बारे में भी हमने समझा। यहाँ पर जो है कंडला, आगे हम देखें तो कंडला बंदरगाह का भी बहुत महत्व है। कंडला जो है हमारे गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कंडला से हमने दक्षिण की ओर भद्रेश्वर जो अति प्राचीन जैनों का यात्रा धाम है, जो संगमरमर से बना हुआ है और करीब 2500 साल पुराना जिनालय है, जो भूकंप में खंडित हो गया था, लेकिन उनका पुनर्निर्माण का कार्य जो है वह बड़ी जोर से चल रहा था। अब हम समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी पहुंचते हैं। मांडवी भी बहुत सुंदर ही बंदरगाह के साथ साथ एक प्राचीन नगर भी है, जहाँ पर राजा के महल, पवन चक्कियाँ आदि जो है उनको ज़्यादा दर्शनीय बनाते हैं। आगे नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो नलिया से 1 घंटा की यात्रा करने पर हम नारायण सरोवर जो है वहाँ पहुँचते हैं। नारायण सरोवर जो है वह एक प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इस स्थान यानी कि नारायण सरोवर जो है वह रामायण काल से यहाँ पर है, ऐसा माना जाता है। वहाँ पर जो है एक कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर भी है और यह भी माना जाता है कि रावण जो है वह इसी रास्ते से गुजरा था। सिर्फ गुजरात का ही नहीं, लेकिन पूरे भारत का यह जो है नारायण सरोवर वो प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन करने का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो नारायण सरोवर से हम हमारी यात्रा जो है वह आगे की ओर चलते हैं। आगे चलने पर लखपत आता है, जो काफ़ी प्राचीन स्थल माना जाता है, प्राचीन स्थान है। माना जाता है कि यहाँ गुरु नानक जो है वह इस जमीन या उनके पैरों से यह जो स्थल है यानी कि जो धरती है वह पवित्र हो चुकी हुई है। और इसी जगह पर एक गुरुद्वारा भी है। एक समय था जब यह शहर काफ़ी समृद्ध था,
लेकिन आज उनकी समृद्धि जो है वह पहले जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी यह शहर जो है वह काफ़ी दर्शनीय है। यहाँ पर एक किला है और उसके पास ही पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए जो है वह प्रसिद्ध है, और साथ ही विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब लखपत से हम कच्छ की मध्य की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हाजीपीर जो है मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पर हाजीपीर की मज़ार है। वह उनके लिए मुसलमानों में काफ़ी श्रद्धा जो है वह स्थल आता है। यहाँ पर से हमें रेगिस्तान जो है वह उनकी झांकी देखने को मिलती है। हम आगे चलते हैं तो रास्ते में माता का मठ नामक एक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ पर नवरात्रि के पर्व में लोग जो है वह पद यात्रा करते हुए बड़ी ही श्रद्धा और भाव से माता के दर्शन के लिए आते हैं। आगे जो है वह नखत्राणा जो शहर है वह एक प्राकृतिक नज़ारों का यह केंद्र बना हुआ है, यानी कि प्राकृतिक नज़ारे जो है वह सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो अब हम कच्छ का मुख्य केंद्र जो है भुज आते हैं, तो उसके वैभव का हमें यहाँ पर परिचय मिलता है। तो भुज में जो है वह आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि जो है वह कई सारे स्थल जो है दर्शन का आनंद, स्थलों के दर्शन का आनंद हम ले सकते हैं। काफ़ी हम वहाँ घूम सकते हैं। 2001 में जब भूचाल आया था तो इस शहर के काफ़ी हिस्से को खंडित किया था, लेकिन लोगों ने उसे नए स्वरूप के साथ पुनः निर्माण करके फिर से एक नया शहर जो है वह इसे बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से उत्तर दिशा की ओर हम हमारी सैर जो है वह आगे बढ़ाए, तो वहाँ खावड़ा में काला डूंगर जो है वह आता है। इस पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान को देखना एक विशिष्ट अनुभव है। सरकार एवं वहाँ की स्थानीय कच्छ की स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन जो है वह हर साल होता है। देश भर से लोग जो है वहाँ सफ़ेद रेगिस्तान को देखने के लिए आनंददायी घटना को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। भुज से आगे हम अंजार जो है वह जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वहाँ पर सृजन नाम की जो संस्था है, यहाँ इस संस्था में कच्छ की प्रजा की हस्तकला का हमें परिचय मिलता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर जो बनाया गया है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आगे आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं।
सूरजबारी नामक जो स्थान से हमारी कच्छ यात्रा जो है क्या होती है, वहाँ पर पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय में कभी हम वो भूल ना सके ऐसी स्मृतियाँ जो है वह याद जो है वह छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ लेखक जो है वह कहते हैं कि कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र भी है। अनुवादक है इनके महेश भाई उपाध्याय। अब हम शब्दार्थ देखें। अनूठा यानी कि अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि, जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण, मज़ार, दरगाह, गुरुद्वारा, सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी कि भूकंप। अभ्यास हम देखें तो निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। पहला है मरुभूमि या रेगिस्तान। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कच्छ के 3 बड़े शहर। इसका उत्तर है मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्की तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। इसका उत्तर है कच्छ में धार्मिक स्थलों में भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यह संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उनका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। चौथा प्रश्न हमारा है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। इसका उत्तर है सामखयाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यह आपका होमवर्क रहेगा कि आपने कोई यात्रा की है तो उसका वर्णन जो है वह आपको अपने शब्दों में अपनी किताब में लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे पहले चैप्टर पत्र एवं डायरी में पत्र लेखन के बारे में हमने काफ़ी अभ्यास किया और काफ़ी अच्छी तरह से हम समझ गए हो और सीख गए कि हमें पत्र कैसे लिखना है। तो आशा है कि आप यह पत्र जो है वह अच्छी तरह से लिख पाएंगे।
तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके अनुसार हमें ऐसी पहेली बनानी है कि जिसका उत्तर जो है वह इन शब्दों में हो, यह शब्द आता हो। पहला है सितारा। इसकी पहेली है, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। अब दूसरा है हाथी। इसकी पहेली है, गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त मेरी चाल। क्या होगा इसका उत्तर? हाथी। तीसरा है चिराग। इसकी पहेली है, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। इसका क्या अर्थ आएगा? हमारी जो पहेली बनी 21 शब्द की है, तो चिराग। चौथा शब्द है पाठशाला। इसकी पहेली है, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर का अभ्यास जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप ये पाठ जो है वह भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अभ्यास भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि इसमें मैंने जो अभ्यास समझाए हैं वह आपको अपनी बुक में लिखना है। धन्यवाद।